हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। पहले क्रिया के विषय में जानते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या किसी प्रक्रिया में अथवा स्थिति में होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के बारे में हम जान चुके हैं। अच्छा, आप देखिए ऊपर में, यहाँ पर देखिए किसान बीज बो रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है ना, बो रहा है, बोने का क्रिया कर रहे हैं। गिलहरी अमरूद खा रही है, क्या कर रही है ना, खा रही है, तो ये आपकी क्रिया है। ठीक है, अच्छा, सूरज पतंग उड़ाती है, क्या कर रही है ना, उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है। ठीक है, तो ये आपकी उड़ाती होगी आपकी क्रिया। अच्छा, ऊपर के वाक्य में बो रहा है, खा रही है, उड़ाती है शब्दों से किसी कार्यों के किए जाने के पता चल रहा है, सभी क्रिया को क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया का होना, वाक्यों में क्रिया का होना, जो क्रिया वस्तु के होने या ना होने अर्थात अस्तित्व को बताती है, अस्तित्व मतलब उसमें है कि नहीं है बताती है, ऐसे सभी क्रियाओं को अस्तित्ववाची क्रियाएं कहते हैं। ध्यान दें, जिसमें क्रिया होते हैं तो ये आपकी अस्तित्ववाची क्रियाएं होते हैं। किस प्रकार आपको पता चले इसमें क्रिया है? देखिए, नगमा होशियार है, तो है यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, अनुराधा गायिका नहीं है यहाँ पर, तो क्रिया का होने का पता चलता है। इसके बाद आपको दिया क्रिया का करना, क्रिया को करना। ठीक है, तो क्रिया को किसी कार्यों को करने या ना करने का ज्ञान कराती है, ऐसे सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? कार्यवाची क्रियाएं कहते हैं। जिसे क्रिया के किसी कार्य करने या ना करने, कोई काम करना या ना करना का जो ज्ञान होता है, पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यवाची क्रियाएं हैं। ठीक है, आप देखिए किशोर पढ़ता है, तो इसमें क्या क्रिया क्या है? किशोर पढ़ने का क्रिया काम कार्य कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर ने गाड़ी चलाई, तो ये चलाने के क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया कराना। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप, कोई भी क्रिया होता है उसका एक मूल रूप होते हैं, तो मूल रूप को क्या कहते हैं ना धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। कुछ धातु दिए गए हैं, खा, पी, जा, लिख, पढ़, दौड़, ये सारी आपको धातु है। इसमें यदि हम प्रत्यय जोड़ेंगे, कोई प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बनाते हैं तब क्रिया बनते हैं। जैसे देखिए, पढ़ धातु है, इसमें ना लगाए आपका, तो ना लगाने के बाद ये आपका प्रत्यय जुड़ गया, तो पढ़ना। लिख धातु है, ना प्रत्यय लगा के लिखना। इसी प्रकार हम क्रिया बनाते हैं। धातुओं के वर्गीकरण, ठीक है, के दो आधार होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पहले भी पता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया को प्रयोग में कर्म का आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया के व्यापार में फल का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हमेशा हमको वाक्यों में क्या और किसको करके यदि प्रश्न का उत्तर आए, यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है वो सकर्मक क्रिया होता है, यदि ना आए तो वो अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार, ठीक है, तो कौवा पेड़ से उड़ गया, क्या उड़ गया कुछ नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया। जोकर के करतब देखकर बच्चे हंसने लगे, क्या हंसने लगे या
किसको हंसने लगे, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो इस सारे शब्दों में क्या किसको करने से आपको यदि उत्तर ना है तो ये आपकी अकर्मक क्रिया होता है या अकर्मक वाक्य। देखिए, उड़ना, हंसना, रोना क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है और ना इन्हें कर्म का अपेक्षा है। कर्म से रहित होना, तो इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म रहित, कर्म सहित होता है तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के प्रभाव में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया के व्यापार के फल का कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, नरगिस गीत गाती है। तो यहाँ पर नरगिस गीत गाती है, तो प्रश्न कीजिए क्या गाती है ना? गीत। प्रश्न का उत्तर आए। तो इसी प्रकार माँ ने अखबार पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है ना? अखबार। तो ये सीधा कर्म के ऊपर क्रिया का फल पड़ता है, तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया। ठीक है, नानी ने कहानी सुनाई, क्या सुनाई ना? कहानी सुनाई। तो ये वाक्य में कहानी हो गया आपकी क्या है ना? कर्म, और ये हो गया आपकी क्रिया। ठीक है, इसी प्रकार तो ये आपके हो गया क्या है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक की पहचान क्रिया में क्या किसको लगा कर प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त होते हैं, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है ना? पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो एक सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, एक कर्म और सकर्मक क्रिया। देखिए, दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के, दो भेद, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे सकर्मक क्रियाओं को जो एक कर्म रखती है उसे एक कर्म कहा जाता है। ठीक है, एक कर्म हो, जैसे हाथी गन्ना खाता है, तो इसमें एक कर्म है, तो इसीलिए ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जिस वाक्यों में द्विकर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे वाक्यों सकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म रखती है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई। देखिए, यहाँ पर बच्चों और कहानी ये दो कर्म हैं, परंतु ये इसे कहते हैं बच्चों, पहला वाला कर्म जो होता है ये गौण कर्म होता है, ये कहानी हो गया आपकी मुख्य कर्म। ठीक है, जो कर्ता पर प्रभाव पड़ते हैं। तो भैया ने पिताजी को पत्र लिखा। ऊपर के वाक्य में क्रम से बच्चों, कहानी तथा पिताजी दो कर्म है। द्विकर्मक हो गए, प्रयोग के अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रयोग के अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद क्या क्या है? देखिए ना, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन कालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे जे प्रयोग के अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने धातु हुआ ना? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।